दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और भरोसे के बीच अगर दरार आ जाए तो इंसान किस हद तक टूट जाता है। दिल को छू लेने वाली ये कहानी आपको उसी सफर पर ले जाएगी जहां प्यार, धोखा, चुनौती और इमोशन सब एक साथ जुड़ते हैं। और आज जिस मोड़ पर कहानी पहुंची है, वहां एक छोटे से फैसले से दो जिंदगियां हमेशा के लिए बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको रुलाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। कहानी की शुरुआत होती है अनु के आंसुओं से, जो अपने दिल में ये ठान चुकी है कि अब उसे जाना ही होगा, चाहे दिल कितना भी टूट जाए। उसने खुद से और सर यानी आर्य से एक चैलेंज लिया था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसने ये चैलेंज हार दिया है। वह सिमरन से कहती है कि मैंने दिल से लड़ाई जीती थी, मैंने सर से मिलने की उम्मीद को कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन अंत में मुझे सिर्फ धोखा ही मिला। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। वहीं दूसरी ओर आर्य भी अपनी गलती मान चुका है। वह जेंदे से कहता है, हाँ, अनु सही कहती है। मैं उससे मंदिर में मिला था, लेकिन डर और अपने अहंकार के चलते मैंने खुद को छुपा लिया। वो मुझे पहचान गई थी और फिर भी मैंने उसका सामना नहीं किया। मैंने उसका भरोसा तोड़ा। जेंदे उसे समझाता है कि अब छोड़ दे ये सब। जब अनु चली जाएगी तो तू भी उसे भूल जाएगा और वो भी तुझे भूल जाएगी। लेकिन आर्य के दिल में कहीं यह बात बैठ चुकी थी कि वह कभी नहीं भूलेगा अनु को। उधर घर में अनु का सामान पैक हो रहा था। उसके पापा बार बार उसे समझाते हैं, बेटा मत जा, अगर जाना ही है तो हम सब साथ चलेंगे। एक छोटा सा कमरा लेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। अनु उनके हाथ पकड़कर कहती है, नहीं पापा, आप यहां ही रहिए। आपने इस घर को इतना संभाला है, इसे छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। मैं वहां रह लूंगी। आपको जब याद आएगी तो वीडियो कॉल कर लेना। उसके पापा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वे उसकी मजबूरी समझ जाते हैं। समझ। इसी बीच मीरा का मैसेज आता है, फटाफट ऑफिस आ जाओ, तुम्हारी फेयरवेल है। अनु चौंक जाती है, फेयरवेल? लेकिन मैंने तो खुद जाने का मन बनाया था, ये कब तय हुआ? फिर भी वह ऑफिस पहुंचती है। वहां सब लोग जमा है और मीरा सबके सामने कहती है, अनु अब वक्त आ गया है कि तुम सबको धन्यवाद कहो। अनु स्टेज पर खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर कहती है, मैंने यहां बहुत कुछ सीखा है, खासकर आर्य सर से। मुझे स्पीच तक देना नहीं आता था, तब उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे हिम्मत दी। उन्होंने मुझे काम करना सिखाया, हर मुश्किल का सामना करना सिखाया, और सबसे बड़ी सीख दी कि कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। ये कहते हुए वो सीधे आर्य की आंखों में देखती है और धीमे स्वर में बोलती है, लेकिन आर्य सर, आपने वही गलती की। आपने मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे पता है मंदिर में वो आप ही थे। आप सामने आए लेकिन छुप गए क्यों? पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। आर्य के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। तभी अचानक मीरा ताली बजाकर माहौल तोड़ देती है। वाह अनु, बहुत बढ़िया। अब सब मिलकर अनु को अलविदा कहें। वो आर्य को अब सब मिलकर अनु को अलविदा कहें। बुके पकड़ाती है और कहती है, सर यह बुके आप दीजिए अनु को। आर्य धीमे कदमों से अनु की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में पछतावा है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी उसका फोन बज उठता है। वह घबरा कर कहता है, मुझे अर्जेंट कॉल आई है, मुझे जाना होगा, और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अनु स्तब्ध रह जाती है। वह उसके पीछे देखती रहती है, लेकिन आर्य एक बार भी पलट कर नहीं देखता। मीरा अनु को एक गिफ्ट देती है और कहती है, खोलकर देखो। उसमें एक घड़ी होती है। मीरा मुस्कुराकर कहती है, समय की कीमत समझो अनु। लोग बहुत हैं तुम्हें संभालने वाले, लेकिन वक्त को कोई नहीं संभाल सकता। अपने काम पर ध्यान दो। अनु चुपचाप घड़ी को देखती है। उसकी आंखें कह रही थीं कि उसने अपने दिल का सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया है। दूसरी ओर आर्य कार में बैठा बेचैन था। वह खुद से कह रहा था, अनु ने मुझे चैलेंज दिया था और सच में वो जीत गई है। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो मुझसे मिली थी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया। शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती है
और मैं ही दूर भागता रहा। उसका दिल उसे कचोट रहा था। वह झेन से कहता है वो मुझे कभी नहीं भूलेगी और मैं भी उसे नहीं भूल पाऊंगा। उधर अनु सिमरन से कहती है मैंने चैलेंज जीता था लेकिन सर ने मुझे धोखा दिया। अब भलाई इसी में है कि मैं यहां से चली जाऊं। उसके शब्दों में दर्द और हताशा थी, लेकिन भीतर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद आखिरी पल में सर उसे रोक लेंगे। कहानी यहीं पर ठहरती है, एक मोड़ पर, जहां दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझते हैं लेकिन सामने आकर कह नहीं पाते। अब सवाल यह है कि क्या आर्य सच में अपने दिल की बात अनु से कहेगा? क्या वो उसे रोक पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अनु और आर्य दोनों ही अपने दिल की सच्चाई को जानते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी सामने आकर खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा। अनु का दिल टूट चुका है। वह अपने घर वालों से भी छिपाकर सिर्फ सिमरन के सामने अपने दर्द को रखती है। सिमरन उसे समझाती है कि कभी कभी इंसान गलती करता है, लेकिन गलती मानना और माफी मांगना भी उतना ही जरूरी होता है। अनु सिर झुका लेती है और कहती है लेकिन अगर सामने वाला इंसान माफी मांगना ही ना चाहे तो क्या किया जाए? आर्य सर ने मुझे मंदिर में देखकर खुद को छुपा लिया। यह सिर्फ गलती नहीं थी बल्कि धोखा था। उसकी आंखों में पानी भर आता है। उधर दूसरी ओर आर्य अपने कमरे में बेचैन है। वह बार बार वही दृश्य याद करता है जब अनु मंदिर में खड़ी थी और वह खुद दीवार के पीछे छुप गया था। उसके कानों में अनु की बात गूंज रही थी, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है हाँ अनु, तुम सही कहती हो, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं डर गया था, मैं कायर था, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसके दिल में गिल्ट इतनी गहराई से बैठ चुका है कि वह तय करता है अनु से माफी मांगकर उसे रोकने की। अनु का फेयरवेल शुरू हो चुका है। ऑफिस में सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अनु का चेहरा बुझा हुआ है। वह सबको मुस्कुराकर धन्यवाद कह रही है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और निराशा है। वहीं आर्य दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता है। वह सोच रहा है कि क्या अभी जाकर उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन तभी मीरा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मीरा मुस्कुराकर कहती है सर, अनु जा रही है, अब आपकी जिम्मेदारियां खत्म हुई, अब आप चैन से काम कर सकते हैं। लेकिन आर्य के दिल में तूफान मचा हुआ है। उसे लगता है मीरा जानबूझकर यह सब कर रही है ताकि अनु उससे दूर हो जाए। मीरा अनु को गले लगाकर कहती है तुम्हें जयपुर में बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, वहां जाकर मेहनत करना, अपने काम पर ध्यान देना। अनु सिर हिलाकर बस इतना ही कहती है जी मैम। उसके शब्दों में कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ मजबूरी थी। उसी वक्त आर्य अचानक आगे बढ़ा है, लेकिन उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके दिल में जंग छिड़ी हुई थी, एक ओर उसका अहंकार और दूसरी ओर उसका सच्चा प्यार। अनु अपने दोस्तों को अलविदा कहकर गेट की ओर बढ़ रही थी। हर कदम उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। वह सोच रही थी कि शायद कोई उसे रोक लेगा, शायद कोई कहेगा कि मत जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी पीछे से सिमरन दौड़ती हुई आती है और कहती है अनु, एक बार सोच तो ले, क्या तुझे सच में जाना है? अगर तेरे दिल में अभी भी आर्या सर के लिए कुछ है तो तू क्यों भाग रही है? अनु से देखती है और कहती है सिमरन, मैंने ठान लिया है, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। जब भरोसा ही टूट गया है तो रिश्ता किस काम का? दूसरी ओर आर्य झेंडे से कहता है मैं अब अनु को जाने नहीं दूंगा। उसने चैलेंज जीता है, वो सच्ची है और मैं ही झूठा निकला। अब मुझे उसे रोकना ही होगा। झेंडे उसे रोकने की कोशिश करता है, पागल मत बन, अनु अब जा रही है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आर्य गुस्से से कहता है नहीं, इस बार मैं खोने नहीं दूंगा। ऑफिस से निकलते वक्त अनु ने आखिरी बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे उम्मीद थी कि शायद आर्य आएगा, शायद वो कहेगा कि मत जाओ, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ खालीपन देखती है। वह गेट पार कर जाती है और टैक्सी में बैठ जाती है।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। टैक्सी धीरे धीरे दूर जाती है और आर्य दौड़ता हुआ पीछे पहुंचता है। वह हाफते हुए देखता है कि अनु की टैक्सी सड़क पर गायब हो गई। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें गहरी हो जाती है। वह घुटनों पर बैठकर खुद से कहता है, अनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जैसे भी। उधर टैक्सी में बैठी अनु खिड़की से बाहर देख रही है। उसके हाथ में वह घड़ी है जो मीरा ने दी थी। वह उसे कसकर पकड़ लेती है और धीरे से बुदबुदाती है। समय की कीमत समझना आसान नहीं होता, लेकिन शायद मेरे और आर्य सर के लिए वक्त अब खत्म हो गया है। उसकी आंखें फिर से भर आती है। इसी बीच आर्य अपनी कार निकालकर सीधा स्टेशन की ओर बढ़ता है। उसे लगता है कि शायद अनु ट्रेन से जयपुर जाएगी। रास्ते भर वह प्रार्थना करता है, हे भगवान, बस एक बार अनु को रोकने का मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जब वह स्टेशन पहुंचता है तो प्लेटफॉर्म खाली मिलता है। ट्रेन जा चुकी होती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह समझ जाता है कि अनु चली गई है। उसका मन टूट जाता है, लेकिन दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह खुद से वादा करता है, अनु, तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और इस बार मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। कहानी अब सबसे अहम मोड़ पर आ गई है, लेकिन उसके दिल की गहराई में अब भी आर्य की छवि बसी हुई है। ट्रेन में बैठी अनु बार बार वही लम्हे याद कर रही है जब उसने ऑफिस की आखिरी स्पीच दी थी और आर्य की आंखों में सीधे देखकर कहा था कि कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उसने मजबूती का नकाब चढ़ा रखा था। वह सोच रही थी, क्यों मैं अब भी चाहती हूं कि आर्य मुझे रोक ले, क्यों मैं अब भी चाहती हूं कि वो कहे मत जाओ, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। दूसरी तरफ आर्य अपनी कार से शहर की गलियों में अनु को ढूंढ रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर अनु उससे मिल जाएगी। वह हर सड़क, हर स्टेशन, हर टैक्सी स्टैंड पर पूछता कि क्या यहां एक लड़की आई थी, लेकिन जवाब हमेशा मायूस करने वाला मिलता। उसके मन में पछतावे की आग धधक रही थी। मैंने क्यों नहीं पहले बोल दिया? क्यों मैंने मंदिर में खुद को छुपा लिया? अगर मैं उस वक्त सामने आ जाता तो आज ये हालत न होती। अनु जयपुर पहुंच चुकी थी। उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसके पापा उसे फोन पर बार बार कहते, बेटा घर लौट आओ, हम तीनों साथ रह लेंगे। लेकिन अनु बस यही कहती, पापा अब बहुत देर हो चुकी है, मैं यहां अपने काम पर ध्यान दूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन सच तो यह था कि उसका मन अब भी वहीं अटका हुआ था जहां आर्य खड़ा था। रातों को वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती, मगर सुबह उठकर खुद को मजबूत दिखाती। उधर आर्य ने भी ठान लिया था कि वह अनु से मिलकर रहेगा। वह ऑफिस में बैठा तो था, लेकिन किसी काम में कर नहीं पाया। उसका मन नहीं लग रहा था। मीरा ने जब उसे चिढ़ाते हुए कहा, सर अब तो अनु चली गई, आपको राहत मिली होगी, तो आर्य की आंखों में गुस्से और दर्द की आग भर आई। उसने सख्त आवाज में कहा, मीरा, अनु सिर्फ मेरी टीम की सदस्य नहीं थी, वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है और मैं उसे खोने वाला नहीं हूं। मीरा यह सुनकर सन्न रह गई। दिन बीतते गए, लेकिन आर्य का जुनून बढ़ता गया। आखिरकार उसने जयपुर जाने का फैसला किया। उसने झेंडे से कहा, मैं वहां जाऊंगा, मैं अनु से माफी मांगूंगा। अगर उसने मुझे ठुकरा भी दिया तो कम से कम मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा कि मैंने कोशिश की। झेंडे ने कहा, लेकिन अगर वो सच में तुम्हें माफ न करे तो? आर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर भी मैं उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि असली प्यार इंतजार करना जानता है। जयपुर की गलियों में आर्य की तलाश शुरू हुई। वह हर जगह पूछता कि क्या यहां कोई लड़की आई है जिसका नाम अनु है। कई दिन की खोज के बाद आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। वह एक छोटे से ऑफिस के बाहर खड़ा था। तभी उसने खिड़की से अनु की झलक देखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह अंदर चला गया। अनु अपनी फाइलें समेट रही थी।
अचानक उसकी नजर आर्य पर पड़ी और वह सन्न रह गई। उसके हाथों से फाइलें गिर गईं, दोनों की आंखें मिल गईं और उस पल जैसे समय ठहर गया। अनु के अंदर तूफान उठ रहा था। वो गुस्से में भी थी, दुखी भी थी और कहीं न कहीं उसके दिल में खुशी की एक हल्की सी लहर भी दौड़ गई थी। आर्य ने धीरे से हाथ जोड़ते हुए कहा, अनु, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन आज मैं यहां सिर्फ माफी मांगने आया हूं। तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता सकूं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, आपको अब मेरी याद क्यों आई? जब मैं यहां अकेली थी, जब मैं रो रही थी, जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, तब आप कहां थे? उस मंदिर में आपने क्यों खुद को छुपाया? रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। वह पल बेहद भावुक था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा राहत थी कि आंखें झुक गईं। उसने कहा, मैं डर गया था अनु। मुझे लगा अगर मैंने सच का सामना किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन आज समझ आया है कि डर कर भागने से कोई नहीं बचता। मैंने तुम्हें खो ही दिया, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं। तुम चाहो तो मुझे सजा दो, मुझे डांटो, लेकिन मुझे मत छोड़ो। अनु का दिल पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि आर्य की आंखों में सच्चाई है, लेकिन फिर भी उसने कहा, आर्य सर, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। आर्य ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैं उस टूटे भरोसे को जोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अनु, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती भी हो और मेरी सबसे बड़ी चायर हथ भी। मुझे मत छोड़ो। अनु की आंखें छलक उठी। उसने रोते हुए कहा, अगर मैं आपको एक मौका दूं तो क्या आप वादा करते हैं कि दोबारा तभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे? आर्य ने उसके हाथ पकड़कर कह दिया, मैं कसम खाता हूं अनु, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ। अनु ने आखिरकार अपने दिल की दीवारें तोड़ दी और आर्य को गले लगा लिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे के गले लगे, लगा जैसे सारी गलतफहमियां, सारे दर्द, सारी दूरियां उसी पल मिट गईं। दोस्तों, यही है सच्चे प्यार की ताकत। कभी कभी वक्त और हालात इंसानों को अलग कर देते हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वह हर जुदाई को मात दे देता है। अब आप बताइए, अगर आप अनु की जगह होते तो क्या आप भी आर्य को माफ कर देते? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे और अपडेट्स सबसे पहले चाहते हैं तो जुड़े रहिए।